क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम अक्षम, देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि आज जो भी बच्चा भी क्लास 12th के अंदर आया जिनका एग्जाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024, दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं अबाउट स्ट्रैटेजीज कि कैसे आप अपने 2024 के बोर्ड एग्जाम के अंदर स्कोर कर सकते हो 100 आउट ऑफ 100। पहली बात तो आपको लग रहा होगा काफ़ी जल्दी है, पर ये बहुत जल्दी नहीं है। इस समय चल रहा है भैया जून का महीना और आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं फरवरी में, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। पहली बात तो आपको ये समझनी है। दूसरी बात, लोगों को लग रहा होगा ये तुमने ज़्यादा बड़ी बात फेंक दी भाई, 100 आउट ऑफ 100, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 3 साल से मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और लास्ट 2 बार से मेरे काफ़ी सारे बच्चों के, पर ऑब्वियसली नंबर इज़ 2 3 बच्चों के 100 आए हैं, काफ़ी सारों के 99 आए हैं, 98 आए हैं, 97 आए हैं, 95 आए हैं, 96 आए हैं, 90 प्लस में मेरी ये समझ लो अराउंड 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते हैं वो उनके 90 प्लस में आए हैं इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। दैट्स अ फैक्ट, दैट इज़ अ फैक्ट एंड आई कैन प्रूव इट, राइट। और आपको हमारी किताबों के ऊपर फ्रंट पेज पे दिखता ही होगा, जो भी हम किताबें पब्लिश करते हैं उसके अंदर आपको दिखता ही है फ्रंट पेज पे कि क्या क्या ऐसा रिजल्ट रहा है ना। 100 आउट ऑफ 100 की स्ट्रैटेजी दिस इज, देयर आर किड्स जिन्होंने झंडे गाड़े हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी से प्रिपरेशन करोगे तो ही आपका फ़ायदा होने वाला है एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, बच्चे सोच रहे होंगे यार क्या फ़ायदा बोर्ड एग्जाम का, क्या फ़ायदा जब सीयूईटी के ऊपर ही नंबर लगने हैं। परंतु मेरे बच्चे एक बात समझो, जिसका बोर्ड अच्छा जाता है ना उसका सीयूईटी भी अच्छा जाता है, पहली बात तो ये। पर जिसका बोर्ड खराब गया उसका सीयूईटी भी खराब जाएगा, ये पक्की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है बच्चे की प्रॉब्लम सही हो जाए, हो सकता है बच्चे ने जो सपोज ध्यान नहीं दिया था पढ़ाई पे वो बेटर हो जाए, ये होने के चांसेस है। पर हम अपने चांसेस क्यों खराब करें? इफ़ वी कैन बी गुड ऑलवेज, व्हाई डू यू हैव टू बी गुड इन द लास्ट 3 मंथ्स जिनमें पक्का श्योर नहीं है कि आप अच्छा कर पाओगे, बिकॉज आपके पास बाकी के डोमेन्स भी होते हैं पढ़ने के लिए, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना है। नाउ लेट मी शो यू द स्ट्रैटेजीज। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है सिलेबस मैनेजमेंट की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको सिलेबस मैनेजमेंट यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे करनी है। आपको पता है आपके आ रही है चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। आप किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे? तो देखो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज इंटेलिजेंस वाला, 2 पर्सनालिटी है, 3 स्ट्रेस है, 4 डिसऑर्डर है, 5 ट्रीटमेंट है, 6 एटीट्यूड है, 7 ग्रुप प्रोसेसेस है। ये बहुत छोटे छोटे हो रखे हैं आपको पता है, और सीयूईटी में सारा कुछ आता है, इन सिर्फ इतने से सिलेबस से नहीं आता ना। जिन चैप्टर्स को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, जिन पे मेरा 99% मैं कहूँ, मेरा अगर 100% मेरा फोकस है, तो भैया मेरा 100% में से मैं कहूँगा 80% मेरा फोकस किधर होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ सबसे अच्छी आती हो तो मेरे नंबर अच्छे रहेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 2। एक सेकेंड दूसरे कलर से लिखते हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ये 3 ऐसे हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, और ये 3 ऐसे जो सबसे लेंदी हैं, जो सबसे ज़्यादा लेंदी हैं। चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 में कुछ खास बचा ही नहीं है, दे आर लेंदी, बट सब इन्होंने काट रखा है, रैशनलाइज कर रखा है अभी तक। आई डोंट नो वाई, अभी भी क्यों कर रखा है रैशनलाइज। अब तो भाई स्कूल भी सही चल रहे हैं, सब सही चल रहा है, तो भैया 9 चैप्टर दो ना, क्या दिक्कत है। बट एनीवेज, आपका इन 3 चैप्टर पे भैया दिमाग अगर नहीं है, आपका बैठा हुआ नहीं है, यू डू नॉट हैव अ कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल। व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम, बाइपोलर, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर क्या होता है, फिर रैशनल इमोटिव थेरेपी क्या होती है, एल्बर्ट एलिस ने क्या दिया है ना, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला है, ओरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनाइटल क्या है, ये सब आपको अगर नहीं अच्छे से पता, एंड दिस शुड बी ऑन योर टिप्स, दैट इज द मेन थिंग। उसके बाद आपको दूसरा किस पे ध्यान देना है? चैप्टर नंबर 1 पे। दिस इज द सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी थिंग। चैप्टर नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अगर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये सेकंड नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस आती है। इंटेलिजेंस की थ्योरी सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस की थ्योरीज, इवन टू इवन सीयूईटी के परस्पेक्टिव में भी आता है। अगली वीडियो में डालूंगा कि सीयूईटी के अंदर अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे लाए, राइट। तो भैया सीयूईटी 2024 की स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके अगली वाली में। परंतु आप ये समझ लो, ये जो है चैप्टर, इसकी थ्योरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक थ्योरीज और दूसरा इसका एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह पूछी जाती है, आप बैचलर्स पास कर लो तो भी पूछी जाती है, राइट।
तो आपको एक चीज़ समझ आनी है कि आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो आपको पता है इंटेलिजेंस का ऐसा सा बनता है, बेल शेप्ड कर्व बनता है। थ्योरीज इंटेलिजेंस आईक्यू का फॉर्मूला बड़ा इजी है, इंडियन इंटीग्रल इंटेलिजेंस पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं, सिर्फ क्लियर नहीं है, आपको टिप्स पे याद है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं, याद होना ज़रूरी है। अगर ये सब है तो आप अच्छे फ़ायदे में हो। और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर, क्योंकि ये वैसे ही कटे हुए हैं, इनमें से कुछ खास आता ही नहीं। आएगा तो व्हाट इज़ ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप फॉर्मिंग के प्रोसेस, जो कि शायद इस बार ग्रुप फॉर्मिंग का प्रोसेस नहीं है एज आप सीन द सिलेबस, है ना। चैप्टर नंबर 6 एटीट्यूड के अंदर आपको फ्रिट्ज हीडर के पीओएक्स ट्रायंगल दे देंगे, कॉग्निटिव रेजोनेंस के बारे में बात करने को बोल देंगे। ये बहुत छोटू चैप्टर्स है, परंतु 2, 4, 5, अच्छा 3 के बारे में भूल गए। स्ट्रेस अगेन ईजी है, इसको मैं इनके साथ ही रखूंगा, कुछ खास नहीं है इसमें। एक आ जाता है आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे होगा, फिर एक मैसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, सब्जेक्ट के, है ना, टारगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए भाई, मैं इन चीज़ों को तो अच्छे से मेंटेन करके चलूँ ही चलूँ। तो दिस इज़ हाउ यू शुड मैनेज योर सिलेबस। दूसरी चीज़, सिर्फ मैनेज ऑफ सिलेबस से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड फॉर दैट वी हैव आवर बुक्स। देखो भाई, अब मैं आप कहोगे सर आप तो फ्री का प्रमोशन कर रहे हो अपना। भाई मैं प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे को कोई इससे बेटर मेरे पास होता ऑप्शन तो मैं उनकी किताब ज़रूर डालता। पर मैं एक चीज़ याद रखो, आई ऑलवेज केटर टू रिसोर्सेज विच आर नीडेड समवेयर। आई एम नॉट राइटिंग ऐसी चीज़ें जो पहले से बनी हुई हैं। ब्रो हमारे पास ये सारे चैप्टर्स के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं इन दोनों बुक्स के अंदर, सबसे बेस्ट क्वेश्चंस, एंड दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल। पार्ट 1 पार्ट 2 दो किताबें एक साथ आती है, आई गेस 350 समथिंग की ऑन अमेजोन। इस समय सेल में होंगी, तो मेक श्योर आप अभी ले लो, अभी सेल चल रही है क्योंकि अर्ली बर्ड है। जो बच्चे अभी अगले 1 महीने के अंदर ले रहे हैं उनके लिए काफ़ी सस्ती है। तो भाई अमेजोन पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें करने हैं, सब्जेक्टिव में केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस प्लेंटी करने हैं। ये मैं आपको टिप भी दे रहा हूँ कि आप केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस पे ध्यान दो। कैसे करोगे जी, हमारे पास किताब है, किताब में ध्यान दो, राइट। तो आप हमारी बुक से क्वेश्चंस करो, आप हमारी साइकोलॉजी हैंड रिटन स्टडी मटेरियल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स, एक्चुअली द मोस्ट फेमस बुक हमारी जो है साइकोलॉजी हैंड रिटन स्टडी मटेरियल, आप वो देख सकते हो। अगर आपको कोई भी हमारी बुक के बारे में जानना है, आप बस अमेजोन पे लिख दो साइको प्रोडिजी, आपको बस साइको प्रोडिजी अमेजोन पे गूगल का सर्च करना है ना, आपको हमारी सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो आपको प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो आज के डेट में, लास्ट ईयर से ट्रेंड शुरू हुआ था कि लंबे वाले पैसेज टाइप केस स्टडीज़ आ गई थी, तो हमने मेक श्योर किया कि हमने केस स्टडी थोड़ी बहुत पैसेज वाली भी डाली हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू रिमेंबर भैया, कि आपको एक्चुअली इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है भाई, चलो तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लिया। पर अब इस पूरे समय में देखो, जनवरी, अब मैं कहूँ जून से फरवरी है, आपको सब कुछ पढ़ना है। आई नो स्कूल्स के अंदर सिलेबस इतना अच्छा नहीं होता, आई नो स्कूल्स के अंदर पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होती। तो पॉइंट आता है भैया, हाउ टू मैनेज इट ऑल। कैसे आप अपने सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करो, कैसे आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ, कैसे आप अपनी साइकोलॉजी क्लास 12th को एकदम पक्का कर लो कि बोर्ड के अंदर 100 आउट ऑफ 100 आए। एंड फॉर दैट ये है हमारा रियल प्रोडक्ट, जिसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। दैट इज़ आर साइकोलॉजी क्लास 12 बैच 2023-2024। ये हमारा 2023-24 का बैच है। अभी तक बहुत सक्सेसफुल बैचेस रहे हैं हमारे क्लास 12th के, आप सभी को पता है। उनके बारे में हम हमेशा मेरी बुक के आगे लगाते हैं, फ्रंट पेज पे लगाते हैं, राइट। दिस बैच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोल कर लो। एनरोल कैसे करना है आप लोगों को, ये QR कोड देख रहे हो, आप इस QR कोड को स्कैन करो, आपको व्हाट्सएप का लिंक खुल जाएगा जिसमें आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो सिंपली मैसेज कि आई वांट टू एनरोल इन दिस साइकोलॉजी क्लास 12 बैच। जल्दी से जल्दी करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। पहली बात तो, आई टीच देयर लाइव, तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पर्क्स। आज सुबह मेरे को एक बच्ची का कॉल आया जिनके शी वाज लाइक कि सर आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम क्लास 11 एंड यू हैव बीन लाइक अ रोल मॉडल। तो इतना अच्छा लगता है दैट किड्स आर एक्चुअली लाइकिंग हाउ वी टीच साइकोलॉजी। सो भैया, अगर आपको एक क्रिस्प, क्लियर एंड फन वे में साइकोलॉजी सीखनी है, क्योंकि दिस इज़ वेयर साइको प्रोडिजी केम इन फॉर द फर्स्ट टाइम 2020 के अंदर। 13 जुलाई को जब मैंने शुरू किया साइको प्रोडिजी, ओनली रीज़न वाज कि भाई आई वांटेड अ वे जिससे बच्चों को हेल्प हो सके, तो वी टीच ग्रेट।
आप हमारी बुक, हमारी सारी वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो यू नो कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो मेरी तरफ से लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। TTS चलती है क्लासेस, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। कैसी, ऑफलाइन ऑनलाइन? जी ऑनलाइन क्लासेस है। हमारी एक ऐप है टीचमेंट, आप टीचमेंट के ऊपर आते हो, एनरोल होते हो, ठीक है जी। साथ ही साथ सारी क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है और तब तक रहेगी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता। तो अगर आप एक बार एनरोल हो गए, आपने क्लासेस ज्वाइन कर ली, तो आपको तब तक एक्सेस है जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता। दैट इज़ द बेस्ट वर्क। क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज आपकी आज की क्लास रह गई तो आप उसे ले सकते हो। सपोज ऐसा हुआ कि आप पढ़ नहीं पाए, या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, या कुछ रिवाइज करना चाहते हो, दिस इज वेयर यू कैन डू इट। लाइव डाउट सेशंस होते हैं, कोई भी क्लास में कभी ख़त्म करता ही नहीं विदाउट आस्किंग कि क्या आप लोगों को कोई डाउट है कि नहीं। अगर डाउट है तो पूछो, भले ही क्लास आधा घंटा लंबी चले जाए, पर हमारा एम होता है कि बच्चे का डाउट हमेशा क्लियर हो जाए भाई, राइट। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो चलते ही रहते हैं, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के मॉक टेस्ट भी होते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट पर्क फॉर क्लास 12 साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। ये जो हमारा पूरा फोकस है ना, दिस इज नॉट ऑन FA, दिस इज नॉट ऑन प्री बोर्ड, दिस इज ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम। तो हम प्री बोर्ड्स के जैसे क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, हम एकदम ऐसी मेहनत करते हैं कि बच्चा 100 आउट ऑफ 100 की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाए भाई। अगर आप 100 में से 100 सोचोगे तो हो सकता है 100 तो लाओ, पर एटलीस्ट 95 समथिंग तो लाओगे, 95 के आसपास, 90 प्लस तो ले ही आओगे। एंड दैट इज द गोल, 90 प्लस लाना इज द मेन गोल। हम उसकी बात करते हैं। TTS में क्लासेस है, 1 घंटे क्लासेस है, रात को 8 से 9 बजे। अगर आपको एनरोल करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। फ़ी आपकी यहाँ पे लिखी हुई है 1599 पर मंथ, दैट इज़ 1600 रुपये भैया पर मंथ होती है। और मंथली क्लासेस चलती है, कब से कब तक चलेगी? आज से लेके जून से लेके जब तक आपका बोर्ड एग्जाम होता है, सो तब तक ये चलेगी क्लासेस। तो आई होप अगर जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो क्लास 12 साइकोलॉजी के लिए फोकस कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, और एक चीज़ याद रखो, अगर ये एक अच्छे से कर लिया ना तो CUET बहुत अच्छा जाएगा। सो मेक श्योर यू डिजर्व दिस, मेक श्योर आप अपना दिमाग फोकस से लगाओ, मेक श्योर आप अपने फ्यूचर के बारे में अभी से सेफ गार्ड करो अपना फ्यूचर, राइट। तो इन सब को ध्यान रखते हुए, इफ़ यू नीड क्लासेस, इफ़ यू आर इन अ नीड कि यार स्कूल में समझ नहीं आता, स्कूल में सही नहीं चल रहा, खुद से नहीं कर पा रहा, दिस इज़ द डील, दिस इज़ द थिंग फॉर यू। एंड आई होप जिस बच्चे को ज़रूरत है वो ज़रूर एनरोल करेगा। जल्दी से जल्दी कर लो, चैप्टर नंबर 1 अभी चल रहा है, आप ज़्यादा पीछे नहीं रहोगे। चलो इसी के साथ आई एंड टुडेज क्लास, आई मीन द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो टू एवरी क्लास 12th का बच्चा जिसको नीड है इसकी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।